विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग पर कोरोना जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर आम लोगों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है और सीएम नीतीश कुमार से इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। तो स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि जिस तरीके से लगातार कोरोना को लेकर लापरवाही बरती जा रही है और ग्रामीण इलाकों में सरकार लापरवाही बरत रही है और इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर आम लोगों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है और सीएम नीतीश कुमार से इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशांक, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जांच नहीं की जा रही है और अब लगातार सरकार पर और स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय है कि कोरोना की टेस्टिंग हो रही है, चाहे बिहार में हो या अन्य कहीं पर राज्य हो, कोरोना की टेस्टिंग अर्बन एरिया में ज्यादा होती है क्योंकि अर्बन एरिया में लोग ज्यादा निकल कर वो अपनी जांच करा रहे हैं और शहरी क्षेत्र है वहां पर लोग रिपीट टेस्ट करा रहे हैं जी। तो जो सरकार के आंकड़े हैं कि उन्होंने आज 1,20,000 टेस्ट किए, आज 1,30,000 टेस्ट किए, 1.5 लाख टेस्ट किए, तो आखिर टेस्ट उन्होंने कहा कि और किन लोगों को किए। महत्वपूर्ण ये है क्योंकि टेस्ट का संख्या बढ़ा देने से दबाव ज्यादा नहीं होता है। महत्वपूर्ण यह है कि कोरोना की जो टेस्टिंग है वो ज्यादा स्प्रेड हो, ज्यादा फैलाव हो ग्रामीण क्षेत्रों में हो। कल मैं एक बात कह रहा था कि सरकार ये आंकड़े नहीं दे रही है कि जो ये जांच हो रही है शहरी क्षेत्रों में कितनी हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी हो रही है। और दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि नए लोगों में कितनी, यानी जिनकी जांच पहली बार हो रही है वो कितने लोग हैं। तो सरकार ये आंकड़े देने में कहीं ना कहीं सफल नहीं है। और जो अजीत शर्मा जो कांग्रेस के विधायक के नेता भी है और भागलपुर से कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने जो आरोप लगाया है कि गांव में बिल्कुल जांच नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि गांव में बिल्कुल जांच नहीं हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार को गांव में जो जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए क्योंकि आमतौर पर जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पर कोरोना के मामले गिर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहले से लोगों ने जांच भी कराई है। बहुत सारे लोग को कोरोना होकर ठीक हो चुका है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है वो बिल्ड हो चुकी है खुद। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने टीका भी ले लिया है। तो शहरी क्षेत्र में कोरोना का ग्राफ तेजी से गिर रहा है कि शहरी क्षेत्र में जांच हुई थी और वो लोग अब ठीक हो रहे हैं कि उसका ग्राफ गिर रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों का क्या, जहाँ कोरोना बढ़ना शुरू हुआ था, यानी ग्रामीण इलाकों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा टेस्टिंग और टेस्टिंग और फिर जो वैक्सीनेशन है, ट्रीटमेंट, ये तीनों चीजें जरूरी है वहां पर। तो ग्रामीण इलाके में जो सरकार की पहल है, उन्होंने एक वैक्सीनेशन वैन निकाली है जो ग्रामीण इलाकों में जाकर 45+ लोगों को गांव-गांव जाकर वैक्सीनेट करेंगे। तो इसी तरह जो टेस्टिंग टीम है, टेस्टिंग वैन है, ये निकालनी चाहिए हर पंचायत के लिए, हर गाँव के लिए। और ये सुनिश्चित करना चाहिए वहां के स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से कि गाँव में हर आदमी जो कहीं ना कहीं जिसके अंदर कोई किसी भी तरह का सिम्टम्स है, माइल्ड सिम्टम्स भी हो सकते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, उनके बुखार नहीं आती लेकिन दूसरे सिम्टम्स हैं, तो तमाम लोगों के जांच गांव में हो, ये सुनिश्चित किया जाए। यानी जो टेस्ट हो रहे हैं 1.25 लाख के करीब, ये टेस्ट शहरी क्षेत्र में तो हो ही जहाँ जरूरत है, लेकिन ज्यादातर टेस्टों को, अधिकांश टेस्टों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिफ्ट किया जाना चाहिए। इसकी वजह से कहीं ना कहीं कोरोना के जो वास्तविक मामले हैं, जो आंकड़े घटे हुए दिख रहे हैं, अच्छी बात है कि आंकड़े डिक्लाइन कर रहे हैं, डेटा डिक्लाइन कर रहा है, पॉजिटिव लोगों की संख्या घट रही है, लेकिन वास्तव में क्या संख्या कोरोना की क्या पोजीशन है, अभी ये तस्वीर गांव से आनी बाकी है। और गांव में तभी आएगी जब कोविड की टेस्ट होगा वहां पर। और टेस्ट गांव में लोग जरूरी नहीं है कि वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाके प्रायोरिटी बेस पे कराएं। बहुत आदमी कोरोना की जांच से गाँव में बच रहे हैं। ऐसे में जब डोर टू डोर टेस्टिंग होगी, वहां पर वैन जाएगी या वहां पर गाँव में कैंप लगेंगे टेस्टिंग के पंचायतों में या पंचायत के अंदर भी टोलों और मोहल्लों में, तब कहीं जाकर ये वास्तविक स्थिति जाएगी। और जब वास्तविक स्थिति आएगी, अवेयरनेस आएगा, तो इसकी ट्रीटमेंट और कहीं ना कहीं जो कंटेनमेंट जोन है उसको देखते हुए सरकार व्यवस्थाएं भी कर पाएंगी। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन भी तेज करने की जरूरत है।
तो कई पहलुओं पर सरकार काम करने की जरूरत है। तो जो अजीत शर्मा का आरोप है, कहीं ना कहीं वो नेता, विपक्षी दल के नेता है, वो एक पॉलिटिकल साइड लेते हैं, कहीं राजनीतिक एस्पेक्ट देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए, जो अजीत शर्मा ने कहा है कि टेस्टिंग का दायरा बढ़ाकर गाँव को ले जाए। शशांक, वहीं ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की भी कमी है। जिस तरीके से लगातार कोरोना को लेकर कई बिहार के गांव ऐसे हैं, ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां लोग कोरोना को लेकर जागरूक नहीं है, ना उन्हें मास्क के बारे में कोई जानकारी है, ना सैनिटाइजर के बारे में कोई जानकारी है। सिर्फ खांसी जुकाम होने के बाद जिस तरीके से कोरोना लगातार फैलता जा रहा है, अगर लोग जागरूक ही नहीं होंगे तो टेस्ट कराने की ओर वो बढ़ेंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार को जागरूकता लाने की भी जरूरत है। शशांक, देखिए, जो अपना सामाजिक दायरा है, गांव के लोग टेस्टिंग से लोग बच भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि गांव के लोग जागरूक नहीं है, गांव में भी अब अवेयरनेस पूरी है। कोरोना क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, मास्क क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अब गांव के लोगों को पता है। क्योंकि 1.5 साल का समय बीत गया है, इतनी संख्या में लोग मरे हैं पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन दवाइयों की किल्लत हुई है, तो लोग अवेयर। लेकिन तो सवाल है कि लोगों को अगर कोई सिम्टम्स आते हैं, उनको पता हो गया है कि कोरोना है, लेकिन वो सामाजिक डर की वजह से, क्योंकि समाज में उनको आइसोलेशन कर दिया जाता है, उनको अलग निगाह से देखा जाने लगता है, तो ये गांव में भ्रांतियां भी हैं। तो ऐसे में लोग इस वजह से, उनको पता है कोरोना है, लेकिन उनको पता है कि जांच कराने से क्या होगा, वो कुछ दिन दवाइयां लेते हैं और 85 से 90% और गाँव में आंकड़ा और ज्यादा है, ये लोग तो उससे खुद ही ठीक हो जाते हैं, यानी इनके अंदर जो हार्ड इम्यूनिटी है वो बन जाती है। लेकिन जब हार्ड इम्यूनिटी बनती है, उस दौरान ये लोग उसको आइसोलेट नहीं रखते हैं और समाज में घूमते रहते हैं, सोसाइटी से मिक्सअप करते रहते हैं। ऐसे में ये तो ठीक हो जाते हैं जिनके अंदर इम्यून पावर अच्छा है, जिनका शरीर मजबूत है, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, ये खास करके महिलाएं हैं, उनके कोरोना को पेनिट्रेट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो जांच इसलिए भी जरूरी है कि आपको पता हो कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, और आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आप जो कोविड गाइडलाइंस है, कोविड प्रोटोकॉल है, उसके तहत सेल्फ आइसोलेशन में चले जाए। इससे 2 फायदे होंगे, आप दूसरों को कोरोना नहीं फैलाएंगे, यानी संक्रमण की दर कम होगी, और आप अपनी हार्ड इम्यूनिटी से ठीक भी होंगे। तो जब जितने कम केसेज रहेंगे, उतने ठीक होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि एपिडेमिक जितना फैलती है उतना वो नुकसान करती है। कम से कम फैलेगी, कम से कम लोगों को नुकसान करेगी या ना के बराबर करेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो टेस्ट ना कराने की प्रवृत्ति है, वो भी गांव के अंदर है, और यही वजह है कि वो बाहर जाकर टेस्ट नहीं कराते। लेकिन अगर ये मास कैंपेन चलेगा, लोग अवेयर थोड़ा और होंगे कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, समाज के ही लोग हैं और ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, अगर ये भावना आ जाएगी तो धीरे धीरे लोग टेस्ट कराएंगे। तो टेस्टिंग के लिए सरकार को प्रमोशन देना होगा, प्रमोट करना होगा। अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है, लोगों को सब पता है कि कहाँ क्या दिक्कत है और कैसी महामारी है, कैसा पैंडेमिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार को डोर टू डोर कैंपेन चलाना होगा रूरल एरिया में। रूरल एरिया में बहुत सारे लोग तो हैं 5 किलोमीटर भी जाके पीएससी में टेस्ट कराने या वहां लाइन लगने की कोशिश नहीं करते, और सोचते मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या जरूरत है, या मुझे ऐसे ही सीजनल सर्दी बुखार खांसी हुआ है, वो तो ठीक ही हो जाता है। और बहुत सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन वो फैला देते हैं। तो डोर टू डोर कैंपेन करना चाहिए। सबसे पहले पंचायत लेवल पर तमाम व्यवस्था है, उनके पास जीविका दीदी है, उनके पास टोला सेवक है, तमाम उनके पास है लोग हैं। उसके अलावा सरकारी अमला पूरा है, पंचायत की पूरी व्यवस्था है। तो उनको तमाम चीजों को लगाकर, पूरी व्यवस्था को लगाकर, सबका सहयोग लेकर डोर टू डोर टेस्टिंग कैंपेन चलाना चाहिए, और उसके बाद डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन भी चलाना चाहिए। इससे जाकर जब ग्रामीण इलाके कंट्रोल होंगे, क्योंकि अधिकांश जो शहर में काम करते थे लोग, जो शहर में काम करने वाले मजदूर है या और नौकरी, बिल्कुल शशांक, यही सवाल मेरा है कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर अपने राज्य वापस आए, तो ग्रामीण इलाकों के लोग ज्यादा थे। इस संख्या, जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों के लोग, प्रवासी मजदूर वापस अपने राज्य आए हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कोरोना की मार उससे दोगुनी हो गई थी। क्योंकि जिस तरीके से ये दावे किए गए थे कि स्टेशंस पर, रेलवे स्टेशंस पर ही जांच की जाएगी, लेकिन कई तस्वीरें हमने देखी कि तमाम जो प्रवासी मजदूर थे, जांच किट सैंपल ना होने के चलते वो वहां से बैरिकेटिंग तोड़ कर भाग गए, और जो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से थे, तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी कोरोना के ग्रामीण इलाकों में तेजी से पैर पसारने का एक कारण बना। देखिए, कोरोना एक ऐसी चीज है राखी, आप भी जानते हैं कि ये ट्रांसफर होता है, लोगों से लोगों के बीच में जाता है। और निश्चित रूप से जब महाराष्ट्र में सबसे पहले बहुत तेजी से कोरोना फैला, उसके बाद पंजाब में फैला, दिल्ली के इलाकों में फैला, वहां से जो बिहार के मजदूर हैं या बिहार के कामगार हैं, वो वापस लौटे। निश्चित रूप से उसमें कुछ लोग, बहुत ज्यादा लोग तो है, लेकिन कुछ लोग संक्रमित थे और गाँव में जाकर संक्रमण फैलाया। लेकिन देखिए, लोगों के लौटे हुए करीब 1 महीने का समय तो बीत ही गया है।
बहुत सारे लोग 1 महीने पहले लोग आ चुके हैं। ऐसे में उन लोग जो वहां से आए थे, उन लोगों ने भले ही कुछ लोगों को कोरोना ट्रांसफर किया, लेकिन 1 महीना समय बहुत होता है, अगर कोरोना होता है उनको हो जाता है। महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग गांव में टेस्ट की जरूरत ज्यादा क्यों है, सवाल ये है गांव में वैक्सीनेशन कैंपेन चलाने की जरूरत क्यों है, सवाल ये है। कोरोना को अगर कंट्रोल करना है तो आप अर्बन एरिया से तो आपने एक हद तक काबू पाया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या अगर जांच नहीं होगी, अगर क्या आंधी आने से अगर सर छिपा लिया जा रहा है तो क्या आंधी नहीं आती है? आंधी बिल्कुल आएगी, और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ यही हो रहा है। आप वहां पर टेस्टिंग कम कर रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं और आंकड़े डिक्लाइन दिखा रहे हैं। हालांकि निश्चित रूप से कोरोना का स्ट्रेन कमजोर पड़ा है, लेकिन आंकड़े जो आप डिक्लाइन दिखा रहे हैं वो तभी सही आंकड़े होंगे, पूरी तस्वीर तभी साफ होगी जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में उसी अनुपात में, जिस अनुपात में आप शहरी क्षेत्र में टेस्टिंग करते थे, ग्रामीण क्षेत्र में टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग से फिगर सामने आएगा, फिगर सामने आएगा तो आपके पास व्यवस्था नीति बनेगी। आप ये चीज बता सकते हैं कि हमको कैसे काम करना है, स्वास्थ्य विभाग को कैसे काम करना है, लोगों को कैसे काम करना है, और हमको किस इलाके में ज्यादा वैक्सीनेशन करना है, किस इलाके में ट्रीटमेंट के लिए हमको व्यवस्थाएं ज्यादा देनी। तो सरकार को तस्वीर साफ रखनी चाहिए, क्योंकि बालू रेत में सर छिपा लेने से आंधी नहीं चली जाती है। यही कोरोना के साथ हो रहा है, विपक्ष भी यही कह रहे हैं। तो जो शहरी क्षेत्र है वहाँ के जो अधिकांश लोग जो कामगार है या काम करते थे गाँव में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों गाँव हर गाँव में है, इसलिए गाँव में सरकार को फोकस बढ़ाना होगा। हालांकि जो सरकार के नीतीश कुमार ने मीटिंग की थी, उस मीटिंग की ब्रीफिंग में नीतीश कुमार ने कहा था कि वो पूरा फोकस उनका रूरल एरिया में है। रूरल एरिया में 45+ लोगों को वैक्सीनेशन उनकी कम हुई है। जो वैक्सीनेशन का रेशियो है 45+ का, वो रेशियो अर्बन एरिया से ज्यादा है, रूरल से कम। उस रेशियो को बराबर लाने के लिए, अनुपात को सही करने के लिए गांव में पहले वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलेगा और टेस्ट ड्राइव भी चलेगा, और वहां पर भी पीएचसी तक ऑक्सीजन और सामान चीजों की व्यवस्था की जाएगी, आइसोलेशन सेंटर बनाए गए जी। लेकिन इसको सही क्रियान्वयन की जरूरत है। नीतीश सरकार की मंशा है, सरकार के पॉलिसी में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल शशांक, जिस तरीके से लगातार यही देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर कोरोना की मार ज्यादा है, और लगातार विपक्ष भी यही कह रहा है कि ऐसे इलाकों में जांच ज्यादा से ज्यादा की जानी चाहिए। अब देखना यह होगा कि सरकार इस ओर कोई ध्यान देती है या नहीं। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते रांची स्थित छोटा तालाब में पानी का जलस्तर बढ़कर नजदीकी कॉलोनियों में चला गया है, जिसकी सूचना पर रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय तत्काल स्थल पर पहुंचकर पूरी जानकारी उन्होंने ली है। इसके साथ ही उन्होंने वार्ड नंबर 21 और 22 का निरीक्षण किया है। वहीं उन्होंने बताया कि छोटा तालाब से पानी ओवरफ्लो होने के चलते मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समस्या को लेकर रांची नगर निगम की सफाई टीम को तत्काल लगवाकर समस्या का समाधान किया गया है। इसके साथ ही संबंधित विभाग को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। लगातार जिस तरीके से तूफान का कहर देखा जा रहा था, अब उसके चलते जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जमुई के टेलवा गांव में बच्चे की मौत होने पर अंधविश्वास के चक्कर में घासीतरी गांव की 2 लड़कियों को डायन बताकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर भाकपा माले ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। भाकपा माले के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने घासीतरी गांव जाकर दोनों लड़कियों के पीड़ित परिवार से मिलकर उनका ढांढस बांधा। और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो घासीतरी गांव के 2 नाबालिग लड़कियों के साथ प्रताड़ित किया गया, तो जघन्य अपराध किया गया, वो तमाम दोषियों को जल्द से जल्द। बिहार में यास तूफान का चौतरफा असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में आम जनजीवन पर तूफान का असर देखने को मिल रहा है। भागलपुर जिले की बात करें तो तेज हवाओं के साथ बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। इसके साथ ही जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जल जमाव से आवागमन में परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार यास तूफान के चलते भारी बारिश हो रही है और आशंका जताई जा रही थी मौसम विभाग के द्वारा कि बिहार में इसका असर देखने को मिलेगा, और इसी के चलते जिस तरीके से
लगातार बिहार में बारिश हो रही है। लगातार बारिश के चलते अब जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों पर पूरे तरीके से पानी भरा हुआ है। इस कोरोना काल में ट्विटर राजनीतिक पार्टियों के लिए एक हथियार साबित हो रहा है। आए दिन पार्टियों की तरफ से ट्विटर पर कई पोस्ट देखने को मिलते हैं। एक बार फिर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर सरकार से पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कम से कम 6 महीने के लिए बढ़ा दिए जाने की मांग की है, जिससे ग्रामीण इलाकों का विकास कार्य चलता रहे। तो जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर सरकार से मांग की है कि तमाम जो पंचायत जनप्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। पंचायत चुनाव स्थगित होने के कारण ग्रामीण इलाके का विकास कार्य प्रभावित होगा, इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि संविधान के आर्टिकल 352 में स्पष्ट है और उस आर्टिकल के तहत देश में 3 बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। आज देश और राज्य आपात स्थिति से गुजर रहा है। कोरोना को लेकर के आम लोग परेशान हैं, चुनाव स्थगित है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि चूंकि जब पंचायत का चुनाव नहीं हो पा रहा है, वैसी स्थिति में पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को कम से कम 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए, जिससे ग्रामीण इलाके का विकास प्रभावित न हो पाए। यास चक्रवाती तूफान के प्रभाव से बिहार सहित कई राज्यों में तेज आंधी के साथ साथ बारिश हो रही है। बारिश के कारण बिहार के कई जिलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। इसमें मधुबनी जिला भी शामिल है। जिले में हर तरफ पानी भर गया है, जिससे स्थानीय निवासियों के लिए भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। 24 घंटे से पानी होने की वजह से झंझारपुर के कैथी नेवा रेलवे अंडरपास और एसबीआई बैंकों के अंदर पानी भर चुका है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से यास तूफान का असर देखा जा रहा है। मधुबनी की तमाम सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। ये जो यास तूफान है, इस पर सर बोला जाए, क्या संदेश देना चाहेंगे? पूर्व में ही फोरकास्ट हम लोग को पता चल जाता है, तो यह हम लोग को संसूचित है कि 27 से 30 के बीच यास चक्रवात का असर अपने इलाके में भी पड़ सकता है और उसका असर वर्तमान में देखा भी जा रहा है। जो हल्की से मध्यम गति से बारिश हो रही है और हवाएं भी चल रही है। ऐसे में लोगों को हम यही कहेंगे कि यथासंभव वे अपने घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। झारखंड के साहेबगंज, बोकारो, रांची, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा, गिरिडीह, गढ़वा, गुमला और लातेहार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का प्रसार सबसे तेज हो रहा है। इसका खुलासा राज्य में चल रहे गहन स्वास्थ्य जांच अभियान में हुआ है। रिपोर्ट जांच के अध्ययन में ये बात निकलकर सामने आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जांच में 15% संक्रमित मरीज इन्हीं 9 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों से मिले हैं। 25 मई से शुरू हुए इस गहन जांच अभियान में 3 दिनों में 10,88,920 घरों का सर्वे किया गया है। इसके तहत यहां रहने वाले 55,15,533 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। इनमें से 36,116 व्यक्ति संदिग्ध पाए गए, जिनका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया। इनमें से 755 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि बीते दिन तक राज्य में ब्लैक फंगस के 8 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 28 कंफर्म मामले और 39 संदिग्ध राज्य के अस्पतालों में एडमिट हैं। कुल मिलाकर राज्य में ब्लैक फंगस के 67 मरीज हैं, जबकि 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो झारखंड में जिस तरीके से लगातार विपक्ष भी यही कह रहा है कि ग्रामीण इलाकों में जांच कम हो रही है, जिसके चलते लोगों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। झारखंड के 9 जिलों के गांव सबसे ज्यादा संक्रमित हैं और एक सर्वे से यह पता चला है, जिस तरीके से लगातार सर्वे चलाया जा रहा था, उसी में यह बात सामने आई है।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार शहरी इलाकों में तो कहीं ना कहीं सरकार ने कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं और झारखंड के ऐसे 9 जिलों के ग्रामीण इलाके हैं जो बेहद संक्रमित है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। देखिए राखी, अगर कल के आंकड़ों की बात करें तो पूरे झारखंड में 687 लोग संक्रमित पाए गए हैं। और इसमें आपको बताएं कि जहां संक्रमितों की संख्या घटी है, वहीं जो स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। 1982 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं और महज 19 लोगों की मौत पूरे झारखंड में हुई है। और जहां तक ग्रामीण इलाकों की बात आप कर रही हैं, तो सरकार ने एक ड्राइव चलाया हुआ है रूरल टेस्टिंग के लिए। और जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों से खबरें आ रही थी कि उन इलाकों में संक्रमण ज्यादा फैल रहा है या संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो इस टेस्टिंग ड्राइव में कल 3452 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया था, जिसमें 24 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहा यह जा सकता है कि जितने लोगों को संक्रमित पाया गया है उन्हें इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन कर दिया गया है, आइसोलेशन में भेज दिया गया है और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं झारखंड के विभिन्न जिलों से, उनके ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमित मरीजों की संख्या जो पाई जा रही है, वो लिहाजा वो सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। और सरकार ने इसके लिए हर पंचायत स्तर पर एक टेस्टिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है और उस टेस्टिंग ड्राइव के तहत डोर टू डोर जाकर सब लोगों की टेस्टिंग सुनिश्चित की जाएगी। तो अब यह देखना होगा कि जैसे जैसे यह टेस्टिंग ड्राइव आगे बढ़ेगा, वैसे झारखंड की क्या शक्ल सूरत निकलकर सामने आती है, वो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। राखी, लेकिन कुंदन जी, लगातार विपक्षों के द्वारा भी यही कहा जा रहा था कि सरकार का ध्यान बार बार इस बात पर दिया जा रहा है कि लगातार ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग कम हो रही है, जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं पहुंच रही है। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार यही कहा गया कि सरकार शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों पर भी नजर बनाए हुए है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्षी लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि ध्यान देना चाहिए ग्रामीण इलाकों पर, क्या ये आरोप कई ठिकानों में सही निकले हैं? देखिए राखी, पक्ष और विपक्ष की बात अगर कर लें तो अब इन दोनों के बीच में जो स्थिति बन पड़ी है वो बद से बदतर होती जा रही है। और पक्ष विपक्ष एक दूसरे को हर मौके पर नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहीं से भी कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की बात नहीं नजर आ रही है। हर पक्ष, वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे पर आरोप लगाने के मौकों की तलाश में रहता है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन ग्राउंड रियलिटीज के फैक्ट एंड फिगर्स को भी कंसिडर करना होगा। झारखंड का जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना इक्विप्ड नहीं है कि रूरल सेगमेंट्स को पेनिट्रेट कर सके। और सबसे अहम बात है कि झारखंड की टोपोग्राफी, जियोग्राफी और डेमोग्राफी ये इस तरीके की है कि स्कैटर्ड पॉपुलेशन होने की वजह से बहुत कठिन है रूरल एरिया में जाकर टेस्टिंग करने का। और टेस्टिंग के साथ साथ ट्रेसिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तब वो और भी कठिन हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पूरे इलाके या रूरल सेगमेंट्स की बात कर लें, जिन 9 जिलों में संक्रमण बढ़ने की बात आ रही है, उन 9 जिलों का नजदीकी जो जिला मुख्यालय है उसके साथ संपर्क कैसा है, यह भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सरकार ने कोशिश की है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में इतने सारे मैन पावर को एम्प्लॉय कर पाना और इतने सारे मैन पावर को डेडिकेट कर पाना, जो झारखंड के हर जिलों में जाकर और गांव-गांव जाकर टेस्टिंग का काम कर सके, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, तमाम चीजों को डेवलप करने की जरूरत होगी। तो सरकार ने एक प्रयास शुरू किया है। अब देखना है कि उस प्रयास को कितनी तेजी से सरकार आगे लेकर जा सकती है, और जितनी तेजी से यह आगे लेकर जाएगी, झारखंड में कोरोना के संक्रमण को उतनी जल्दी दूर किया जा सकेगा। बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि शहरी क्षेत्रों की तरह ही ग्रामीण क्षेत्रों पर भी जल्द कोरोना को काबू कर लिया जाएगा। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए